हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। थंबनेल में भी आपने देखा होगा और मैं दोबारा बता दूं कि मैं एमटीएस 2022 की जो कंप्लीट वैकेंसी है क्या है, कैसे है और तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, अप्रैल में आपका एग्जाम होने वाला है, तो कैसे तैयारी करनी है इसके बारे में पूरी बात करेंगे। तो कुछ लोग तो होंगे जिन्होंने भी मुंह बना लिया होगा कि यार एमटीएस की भी कोई तैयारी करते हैं क्या, एमटीएस तो छोटा एग्जाम होता है, एमटीएस तो गंदा एग्जाम होता है। भैया कोई छोटा एग्जाम नहीं है, गंदा एग्जाम नहीं है। मैंने पहले भी अपनी वीडियो में बताया कि मैं अभी तक दो डिपार्टमेंट्स में मैंने काम किया। ठीक है, पहला डिपार्टमेंट कौन सा था, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो सीजीडीए ऑडिटर में मैंने काम किया है, और ये वाला डिपार्टमेंट कौन सा है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। ठीक है, तो भैया दोनों डिपार्टमेंट में मैंने कम से कम 1 दर्जन ऐसे एग्जाम्पल देख लिए जिसमें बंदे ने एज एन एमटीएस ज्वाइन किया है। एज ए एमटीएस बंदे ने ज्वाइन किया है डिपार्टमेंट। उसके बाद जैसे सीजीडीए में क्या बनते हैं, प्रमोशन ऑडिटर होते हैं, सीनियर ऑडिटर होते हैं, डबल ए होते हैं, एओ होते हैं। तो डबल एओ तक पहुंचे हैं वो, उन्होंने एमटीएस बनकर डिपार्टमेंट ज्वाइन किया था। और फिर डिपार्टमेंटल एग्जाम होते रहते हैं ना, तो वहां उन्होंने एग्जाम दे देकर और वो अच्छे लेवल तक पहुंच गए। ठीक, यहां मैं बता दूं आपको कि यहां भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जहां मैं मिला भी सीबीआईसी में, मैं एक्साइज इंस्पेक्टर बन के आया तो 7 ही लोगों से मिला। इनमें भी ऐसे लोग हैं जो पहले एमटीएस बने, जॉब करते रहे, साथ में पढ़ाई भी करते रहे, और अब हमारे साथ में बैठ के वो इंस्पेक्टर है यहाँ पे। ठीक है, तो एमटीएस से बहुत से लोग करियर, बहुत से मतलब बहुत बड़े नंबर में लोग, ठीक है ना, एज एन एमटीएस वो अपनी करियर, अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करते हैं और उसके बाद में वो धीरे धीरे पढ़ाई भी करते रहते हैं, जॉब भी चल रही है। बहुत सारे लोग हैं जिनके फैमिली में लोड है बहुत सारा अभी, ठीक है, जॉब की जरूरत है, तो उनके लिए छोटी वैकेंसी है। ठीक है, इसलिए पूरी वैकेंसी है, जो इंटरेस्टेड लोग है पूरा वीडियो देखना। तो शुरू करते हैं, ठीक है ना। अच्छी वैकेंसी है, जो पहली बार पेपर दे रहे हैं वो तो पूरा ही पेपर वीडियो देखना अच्छे से। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम के बारे में बता दूं और वैकेंसी के बारे में बता दूं। ठीक है, फिर मैं आपको थोड़ी देर बाद में बताऊंगा कि तैयारी कैसे करनी है एक एक सब्जेक्ट की। ठीक, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि वैकेंसी की जो आ रखी है, ये एमटीएस की आ रखी है वैकेंसी, और जो सीबीआईसी और सीबीएन, सीबीआईसी का मतलब जो इंडायरेक्ट टैक्सेस वाला डिपार्टमेंट है जिसमें मैं काम करता हूं इंस्पेक्टर के रूप में, और एक नार्कोटिक्स वाला डिपार्टमेंट है सीबीएन, ठीक है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ नार्कोटिक्स। ठीक, तो इनमें आपके हवलदार की वैकेंसी है और एमटीएस की वैकेंसी साथ आई है, तो लगभग दोनों की मिला के अब तक 12,523 वैकेंसी इन्होंने टेंटेटिव दे रखी है, और डेफिनेटली बढ़ेगी वैकेंसी। ठीक है, क्योंकि वैकेंसी और बढ़ने वाली है। बहुत सारे डिपार्टमेंट रिपोर्ट नहीं करते, फिर बाद में रिपोर्ट करते हैं और फाइनल वैकेंसी बढ़ के आती है। कम नहीं होगी, पक्की बात है, बढ़ के आएगी। ठीक, इसकी बेसिक में बता दूं आपको, 18 जनवरी से फॉर्म आ गए, मतलब फॉर्म आ चुके हैं, और 17 फरवरी लास्ट डेट है। भैया लास्ट डेट का वेट मत करना, बड़े बड़े बोल्ड शब्दों में अंडरलाइन करके बोल रहा हूं कि लास्ट डेट का वेट मत करना। अगर 17 फरवरी लास्ट डेट है ना, तो आपके मानो आप 8-9 फरवरी के पहले भर के फिल हो जाना एग्जाम को। उसके बाद साइट काम नहीं करती, कभी काम नहीं करती। 5 साल से तो मैं देख रहा हूं जो हमारे सीजीएल के फॉर्म भरती है, सीजीएल के फॉर्म भरते हैं। ठीक है, तो आप 8-9 फरवरी के पहले फॉर्म भर देना। अभी भर दो फॉर्म, यार 100 रुपए का फॉर्म है, एग्जाम देना हो तो देना, वरना मत देना। ठीक है, तो ये वाली बात होगी। वैकेंसी का मैंने आपको बता दिया। इसके बाद आपकी एग्जाम डेट इन्होंने दे रखी है अप्रैल। ठीक है, इन्होंने आपकी एग्जाम डेट दे रखी है लगभग अप्रैल दे रखी है, तो आप लेके चलो आपका एग्जाम होगा लगभग 15 अप्रैल। मान लो नहीं होगा 15 अप्रैल को, डेट फिक्स नहीं है, पर एग्जाम लंबे चलते हैं, कम से कम 15 दिन चलेगा एमटीएस का एग्जाम। ठीक है, तो मैं एवरेज डेट मांग रहा हूं 15 अप्रैल। ठीक, क्या पता 10 से स्टार्ट हो 25 को खत्म हो, पर 15 आप मान के चलो। ठीक, अब 15 अप्रैल है, अभी है आज 26 जनवरी मान लो, 25 जनवरी मान लो, तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, लगभग 2.5 महीने आपके पास। ठीक, 2.5 महीने का मतलब लगभग 70-75 दिन आपके पास प्रिपरेशन के लिए है। तो अच्छा टाइम है, ये नहीं कि आपको पहली बार है या फिर हमारा सिलेक्शन नहीं होगा। 75 डेज में एमटीएस को फोड़ा जा सकता है आराम से, क्योंकि अब डिस्क्रिप्टिव वगैरह सब हटा दिया, जो जितना पढ़ेगा वो उतना पाएगा। ठीक, इसका और भी बता दूं मैं आपको, एज लिमिट बता दूं पहले आपको। ठीक है, कि इसकी जो एमटीएस की एज लिमिट है, एमटीएस और हवलदार सीबीएन में इसकी एज लिमिट तो 18 साल से 25 साल के बीच में, कि अगर आपकी एज जनरल में 18 से 25 साल है, मतलब आप 2 जनवरी 1998 के बाद में और 1 जनवरी 2005 के पहले इस बीच में होना, आप 18 से 25। ठीक है, तो आप एग्जाम के एलिजिबल हो यूआर से। जो कैटेगरी वाले हैं उनको रिलेक्शन दिया हुआ है, आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। जो कैटेगरी वाले लोग हैं उनको रिलेक्शन दिया हुआ है, किसी को 3 का, किसी को 5 का, किसी को 10 साल का, वो अच्छी बात है, देख लेना। और जो सीबीआईसी में एमटीएस है, सीबीआईसी में हवलदार वगैरह है, ठीक है, उसके लिए जो एज है वो 18 से 27 साल है, मतलब 2 जनवरी 1996 से लेकर 1 जनवरी 2005 के बीच में हो, आप 27 साल तक भी हो ना, तो आप एग्जाम दे सकते हो यूआर में। ठीक, इसके बाद मैं आपको बता दूं कि आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो यही है कि 17 फरवरी के पहले आपकी मैट्रिकुलेशन पूरी हो जानी चाहिए। ठीक है, पहले हो जानी चाहिए, चाहे एक भी दिन बाद हो, आप एलिजिबल नहीं होगे। आपकी जो मैट्रिकुलेशन है, आपकी डिग्री है, वो अगर 17 फरवरी 18 को भी होती है ना, वैसे इस टाइम को रिजल्ट आता है नहीं, तो आपकी पहले पूरी हो चुकी होगी सबकी। ठीक है, लास्ट ईयर कंप्लीट हो चुकी है, फिर भी इन्होंने बकायदा साफ दिया है कि अगर एक दिन बाद भी होती है तो आप एलिजिबल नहीं हो। ठीक, तो ये भी हो गया।
अब बात करते हैं अपन कि एग्जाम में क्या होने वाला है। एक तो आपका कंप्यूटर टेस्ट होने वाला है, ठीक, उसके बाद फिजिकल होगा, तो फिजिकल तो हो ही जाएगा, उसको छोड़ो आप। अभी बात करते हैं कंप्यूटर एग्जाम की बात करते हैं, ठीक। सिंगल पेपर होने वाला है। सिंगल पेपर में सेशन 1 और सेशन 2 होगा। सेशन 1 में क्या होने वाला है, आपकी मैथ्स और रीजनिंग आएगी, ठीक, जिनके क्वेश्चन आएंगे आपके पास 20-20 क्वेश्चन आएंगे, मतलब 60-60 नंबर के 20-20 क्वेश्चन आएंगे, 45 मिनट होंगे। इसका मतलब 45 मिनट में आपको 20 मैथ्स के और 20 रीजनिंग क्वेश्चन करने आपको सोल्व, जो कि 120 नंबर होंगे दोनों मिला के। अच्छी बात क्या है कि आपको 30% क्वालिफाइंग है। ये वाला जो पार्ट है ना, मैं तो रीजनिंग का, ये इन्होंने क्वालिफाइंग कर दिया। मतलब जब भी आपकी कॉपी चेक होगी, ये चेक होगा ना, जब आपका रिजल्ट चेक बनाएंगे लोग, तो पहले देखेंगे कि जो बंदे 30% ला पा रहे हैं सेशन फर्स्ट में, जो सेशन फर्स्ट को क्वालिफाई कर पा रहे हैं, जो मैथ रीजनिंग को क्वालिफाई कर पा रहे हैं, उन्हीं का सेशन 2 चेक करेंगे। सेशन 2 में क्या है, जीके और इंग्लिश। इनके कितने कितने क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन है। मतलब एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो 150 नंबर का आपका सेशन 2 हो गया। ये भी आपको 45 मिनट में करना है सेशन 2। इसका मतलब जो सेशन फर्स्ट को पास करेगा वही सेशन 2, उसी की सेशन 2 चेक होगी, ठीक है। तो इसका मतलब आपका जो रिजल्ट बनेगा, आपकी जो रैंक बनेगी, वो ओनली जीके और इंग्लिश में बनेगी। मैथ्स और रीजनिंग तो क्वालिफाइंग है, ठीक है। तो आपको तैयारी भी उसी तरीके से करनी है। मैथ्स और रीजनिंग क्वालिफाइंग है तो इनकी तैयारी कम करेंगे, चलेगा। क्वालिफाई करना है, ज्यादा टॉप नहीं करना, तीर नहीं मारना मैथ रीजनिंग में। इंग्लिश और जीके में तीर मारना है इनको। तो तैयारी 3.5 महीने, 2.5 महीने इंग्लिश और जीके की प्रिपरेशन के लिए मोर देन इनफ है, ठीक। आप शुरुआत करते पढ़ाई की। पहले जो चीजें कंपलसरी नहीं है, जो चीजें जस्ट क्वालिफाइंग, पेपर देना जरूरी है, बता दूं मैं आपको। क्वालिफाइंग का मतलब क्वालिफाई तो करना है, आप अटेम्प्ट नहीं करोगे तो डिस्क्वालीफाई हो जाओगे, ठीक। तो और जो मैंने बताया 30% वो जनरल के लिए है, बाकी जो ओबीसी में 25, कैटेगरी में 20 वैसे चलता है, ठीक है। तो अब मैं बताऊं आपको मैथ्स में क्या करना है। मैथ्स में कुछ भी मत करो भाइयों, जो जो टॉपिक आपके सिलेबस में लिखे हुए हैं, सिलेबस में जाके देखोगे आप, गिनती के कुछ टॉपिक मिल जाएंगे आपको, ठीक है। सिंपल ग्राफ लिखा हुआ है, बोर्ड मास लिखा हुआ है, एवरेज लिखा हुआ है, एसआई लिखा हुआ है, प्रॉफिट लॉस लिखा हुआ है, और जो ग्राफ वगैरह होते हैं वो लिखा हुआ है। एरिया ऑफ बेसिक फिगर्स ऑफ ज्योमेट्री, जो ज्योमेट्री के बेसिक फिगर्स होते हैं उनका एरिया लिखा हुआ है। तो ये सब चीजें लिखी हुई है ना, इनके बेसिक चीजें आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, ठीक है। लगभग आपको पता भी होगी अगर आप पहले वाले जो आपने अपनी डिग्री जो क्लियर की है। बाकी जो यूट्यूब पे आप सर्च करोगे ना कि प्रॉफिट लॉस बेसिक क्वेश्चन, सीजीएल लेवल का नहीं पढ़ना है एमटीएस के लिए, बहुत लो लेवल है, तो जैसे आप सर्च करोगे प्रॉफिट लॉस बेसिक क्वेश्चन निकल के आ जाएंगे, ठीक है ना। इतना ज्यादा मैं ये क्यों नहीं कह रहा कि कोर्स करो, क्योंकि कोर्स नहीं करना, ओनली क्वालिफाइंग है। क्वालिफाई कर दोगे इतना सा काफी है, ठीक है। तो जो भी टॉपिक आप जाके देखोगे इस टाइम सिलेबस में, तो बहुत सारे टॉपिक्स लिखे हुए, बकायदा टॉपिक टू टॉपिक लिखा हुआ है इन्होंने, ठीक है, कि एवरेज, सिंपल इंटरेस्ट या प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ठीक है। जाके सॉरी उनको देखो आप, और उसको बस यूट्यूब पे सर्च कर लो, और बेसिक्स सारे फॉर्मूलाज, ठीक है ना, और बेसिक क्वेश्चन कैसे करते हैं यूट्यूब पे। जैसे अब गगन सर का आप देखोगे, इसमें मान लो परसेंटेज लिखा हुआ है, तो गगन सर ने 19 घंटे का परसेंटेज कराया हुआ है, ठीक है। इसमें एवरेज लिखा हुआ है, तो अभिनय सर ने बहुत सारा एवरेज पे बहुत अच्छा टॉपिक कराया हुआ है, तो वहां जाके देख लो आप। बेसिक्स ज्यादा हाई हो रहा है, छोड़ दो, कम लेवल का करना है इनको, ठीक है। तो ऐसे आपको मैथ्स करनी, किसी का कोर्स परचेज नहीं करना, और हो सके तो एमटीएस के पिछले 4 सालों के आप प्रीवियस ईयर लगा लो, काम हो जाएगा, ठीक है। बात करता हूं रीजनिंग की। इस बार उन्होंने रीजनिंग में क्या रखा है ना, किस बकायदा सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, एनालॉजी, डायरेक्शन, सिमिलरिटी, नॉन वर्बल जो आते हैं आपकी, एज वाले क्वेश्चन, कैलेंडर क्लॉक वाले क्वेश्चन, टॉपिक अगेन टॉपिक दिए हुए हैं, ठीक है। प्रीवियस ईयर के 4 सालों के क्वेश्चन लगा लो, 2.5 महीने में आराम से लगा सकते हो। पिछले 4 सालों के क्वेश्चन लगा लो, और जो टॉपिक आपको नहीं आ रहा बकायदा यूट्यूब पे सर्च करो। जैसे मैं अभी बोल के वीडियो बना रहा हूं, वैसे हजारों जो लोग हैं उन्होंने वीडियो बना के अपलोड किए हुए हैं। अच्छा सा वीडियो देखो, सर्च करो, समझो और आगे बढ़ो, ठीक है ना। रीजनिंग और मैथ्स के लिए किसी का भी कोर्स लेने की जरूरत नहीं है, बेसिक्स अच्छे से पढ़ लोगे आप। अगर ऐसा नहीं है कि मैंने आज बोल दिया कि कोर्स मत लो भैया, किसी का भी, कल आपका सिलेक्शन नहीं होता तो आप मुझे बोलोगे भैया आपने कहा था कोर्स मत लो, और फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। अरे भैया सिलेक्शन कोर्स मत लो, पर उसके अलावा मैंने क्या कहा कि 4 साल के एमटीएस के प्रीवियस ईयर कर लो, और जो टॉपिक वाइज है सर्च कर लो, एवरेज के क्या फॉर्मूले बनते हैं, क्या ट्रिक्स बनती है, प्रॉफिट लॉस में कैसे क्वेश्चन बनते हैं, ये तो आपको खुद को स्टडी करना पड़ेगा, ठीक। अब आते हैं काम के टॉपिक पे, सेशन 2 पे, जो बहुत जरूरी है। जीके और इंग्लिश दोनों के 25 क्वेश्चन आने वाले हैं, ठीक है। कितने? 25। एक क्वेश्चन 3 नंबर का है, और अच्छी बात क्या है, जो सेशन फर्स्ट है उसमें कोई भी नेगेटिव नहीं है। मैथ्स और रीजनिंग में नेगेटिव नहीं है, तो क्या मार किया हो भाई साहब, सब चलेगा, ठीक है। सेशन 2 में नेगेटिव है, 1 नंबर कटेगा। एक सही जवाब का आपको 3 नंबर मिलेंगे, और एक गलत जवाब का आपका 1 नंबर कट जाएगा, ठीक है। तो अब इसमें बात करता हूं मैं सबसे पहले जीके की। इन्होंने ना जीके में सिंपल सा 2 लाइन में लिखा हुआ है सिलेबस। क्या लिखा हुआ है कि भैया 10th तक की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, और जो सिविक्स है, और जनरल साइंस है, इन्वायरमेंटल स्टडीज है, 10th तक की, ये आपके एग्जाम में आएगी। मैं आपको बहुत हाई सलाह दे रहा हूं
कि 6th क्लास से 10th क्लास तक की एनसीईआरटी पढ़ लो। मैं कह रहा हूं कि क्वेश्चन बनते ही वहीं से हैं। मैं अभी कुछ टाइम में वीडियो देने वाला हूं कि क्वेश्चन ऐसे के ऐसे एनसीईआरटी से उठ के सीजीएल में पूछे गए हैं। टीसीएस यही करता है, ठीक है, कि क्वेश्चन एनसीईआरटी से उठाता है तो 6 से 10 तक की 2.5 महीने का सफिशिएंट टाइम है। मैथ रीजनिंग आप बहुत कम पढ़ने वाले हैं, मुझे पता है। आप इंग्लिश और जीके पे ध्यान देने वाले हो। अगर आप डेली के 4 घंटे या 5 घंटे जीके पढ़ रहे हो और 4 या 5 घंटे इंग्लिश पढ़ रहे हो ना आप, तो मेरी सलाह है कि जीके की आप एनसीईआरटी पकड़ लो। 6th क्लास से 10th क्लास तक की एनसीईआरटी कर लो अच्छे से कवर। डेफिनेटली उसके बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाने वाला, ठीक है। इसके बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला। प्रीवियस ईयर उठा के देखो, आप चीजें समझ जाओगे। 6th क्लास से 10th क्लास तक की एनसीईआरटी कर लो, या बहुत सारे जो पब्लिकेशन है, ठीक है, मैं अब किसी एक का नाम लूंगा नहीं, आप मार्केट में जाओगे, बुक स्टोर पे जाओगे, मिल जाएंगे आपको। किसी भी बुक स्टोर पे जाओ और इन्होंने एनसीईआरटी का जो कंबाइंड होता है ना, इन्होंने बुक निकाल रखी है कि 6 से 10 तक की एनसीईआरटी के सारे वन लाइनर क्वेश्चन टॉपिक वाइज। आप चाहो तो ऐसी कोई बुक परचेज कर लो और उस बुक को अच्छे से खत्म कर लो। दोनों ऑप्शन आपके हाथ में कि आप क्या करना चाहते हो, कि या तो आप 6th क्लास की बुक्स लाओ, 7th की लाओ, 8th की लाओ, 9th की लाओ, 10th की लाओ, उनको अच्छे से पढ़ो, या एक अच्छी सी प्यारी सी मोटी सी बुक ले आओ आप मार्केट में खरीद के, इन सबका कॉम्बिनेशन, इन सबका कंबाइंड लेवल, ठीक है। तो उससे क्या होगा ना, एक ही बुक में आपको सारे वन लाइनर मिल जाएंगे, ठीक। इसके अलावा प्रीवियस ईयर अगेन इंपॉर्टेंट है, वो तो आपको करना ही है। और मैं बताऊं आपको कि जनरल साइंस इन्होंने दे रखी है, तो सीजीएल लेवल की जनरल साइंस की प्रीवियस ईयर देख लो आप, ठीक है। वो जनरल साइंस का कोई लेवल नहीं होता, साइंस साइंस होती है। सीजीएल के लिए भी वही है, एमटीएस के लिए भी वही है, ठीक है। तो मेरी सलाह है 5 सालों के जनरल साइंस के प्रीवियस ईयर के विद टॉपिक, जैसे मैंने आज ही एक वीडियो डाला था इसके पहले, इसमें मैंने जनरल साइंस के 10 टॉपिक बता रखे थे कि ये टॉपिक बार बार रिपीट होते हैं। ऐसे ही मैं वीडियो डालूंगा तो आप उन वीडियोस को फॉलो कर लो चाहो तो, ठीक है। तो ये हुआ आपका जीके का। जीके में करंट अफेयर इन्होंने कहीं नहीं लिखी हुई, फिर भी मैं सलाह देता हूं कि पिछले 5, 6, 7 महीने करंट अफेयर पढ़ के ही जाना। ये दे भी देंगे ना तो उसका हम कोई केस या रिपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। इन्होंने दे दिया ये एसएससी है, ठीक है। तो इन्होंने दिया हुआ तो कहीं भी नहीं है इसके बारे में। फिर भी करंट अफेयर 6 महीने की करके ही चलना, 6 या 7 महीनों की, या बेसिक जो करंट अफेयर है ना वो करके ही चलना, ठीक। बात आती है इंग्लिश की। इन्होंने जो जो टॉपिक इंग्लिश में लिखे हुए हैं, जैसे जो भी लिखे हुए ना, कि जैसे तुम्हारे सिनोनिम एंटोनिम में आने वाले हैं, ग्रामर आने वाली है, कॉम्प्रिहेंशन आने वाला है, तो 25 क्वेश्चन आएंगे। तो मेरी सलाह है 3 चीजें मैं आपको बताऊं, ठीक है, इंग्लिश के लिए। क्योंकि आपको ऐसा तो नहीं कि एमटीएस का एग्जाम ही देना है, एमटीएस बनने के बाद रुक जाओगे आप। जिन लोगों के मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिए उनकी तरह आप एमटीएस से ऑडिटर, एमटीएस से एक्साइज इंस्पेक्टर, इनकी बनने का आप ट्राई करोगे, ठीक है। तो पढ़ाई तो आप कंटिन्यू करनी है ना। तो नीतू सिंह पकड़ना, और नीतू सिंह से आप जो टॉपिक इन्होंने दे रखे हैं उनको नीतू सिंह को 2.5 महीने पढ़ते रहो आप, और कुछ भी नहीं, कोई दूसरी बुक नहीं, कोई नॉर्मन लुइस नहीं, कोई रूट वर्ड्स नहीं, कोई मिरर ऑफ कॉमन एरर नहीं। नीतू सिंह पकड़ो और जितनी ज्यादा बार रिवाइज कर सकते हो 2.5 महीने में, मेरा मानना 2.5 महीने में 2 बार तो नीतू सिंह को पूरा रिवाइज कर दो, ठीक। तो उसको कर दो। अब मैंने एक लाइन में बता दिया, मैं आधे घंटे नहीं बोलना चाहता, पर इंपॉर्टेंस इतनी नीतू सिंह की कि बहुत ज्यादा बोल जाऊं मैं नीतू सिंह पे, ठीक है। डेली का एक ग्रामर का टॉपिक करो, डेली के 50-100 इडियम फ्रेज कर दो आप, सिनोनिम कर दो आप, ठीक है। और ठीक ये करना है। दूसरी बात, 15 से 20 मिनट डेली न्यूज़पेपर पढ़ लो। कुछ समझ में आए नहीं आए, रामायण की तरह पढ़ लो। स्टार्टिंग में आप पढ़ोगे, कुछ समझ नहीं आ रहा, धीरे धीरे 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन में आपको एक फ्लो बन जाएगा पढ़ने का, ठीक है। 20 दिन में आपको ये समझ में आने लग जाएगा कि हाँ इस पैराग्राफ में लिखा हुआ क्या है, और यही हमारी अचीवमेंट है। अगर आप इस लेवल में पहुंच गए कि एक पैराग्राफ को पढ़ने के बाद आप बता सकते हो कि पैराग्राफ किस टॉपिक पे लिखा हुआ है, तो इतना ही पढ़ना है आपको पैराग्राफ, कोई गुरु नहीं बनना इनमें, ठीक है। तो नीतू सिंह मैंने बताया आपको कि डेली का एक टॉपिक ट्राई करना नीतू सिंह से। दूसरा कि पैराग्राफ पढ़ना है किसी भी न्यूज़पेपर का, ऐसा नहीं कि द हिंदू ही खोलोगे और उसके कोई आर्टिकल ही पढ़ोगे, भारी सा कोई इकोनॉमिक्स पे आर्टिकल आया हुआ है खतरनाक सा, ठीक है। अब यूपीएससी वाला तो नहीं हो रहा, हम क्या पढ़ेंगे उनको बैठ के, इग्नोर मारो। कोई सी भी खबर पढ़ लो उठा के इंग्लिश की, बस पढ़ लो, ठीक है। एक फ्लो बनेगा, उससे डेफिनेटली फायदा मिलेगा। तीसरी बात जो मैंने ऐप बताया हूं, मैं हर वीडियो में, हर इंग्लिश की स्ट्रेटेजी में एक ऐप बताता हूं, ठीक है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। बहुत प्यारा ऐप है, पता नहीं किसका है, पर मुझे बहुत फायदा मिला है। मैंने उस ऐप की वजह से 50 आउट ऑफ 50 तक मैं पहुंचा, ठीक है। तो आप भी ट्राई कर सकते हो उस ऐप से, बहुत प्यारा ऐप है, आपको डेफिनेटली पसंद आएगा वो ऐप, ठीक। तो ये इंग्लिश की मेरी कंप्लीट स्ट्रेटेजी थी, ठीक है। तो ओवरऑल स्ट्रेटेजी मैंने बता दिया आपको। मैथ्स रीजनिंग को हल्का हल्का लेके चलो, क्वालिफाएंगे। जीके इंग्लिश में पूरी ताकत लगा दो, और एमटीएस को छोटा एग्जाम मत मानो, बहुत बड़ा एग्जाम है, बहुत प्यारा एग्जाम है, और डेफिनेटली आपको शुरुआत हो जाएगी। एक आपको बड़ी सिड्डी पे जाना है ना, कोई 5वीं सिड्डी पे डायरेक्ट पाँव रखेंगे तो हमारी हालत खराब हो जाएगी, ठीक है। एक एक सिड्डी करते हुए चलेंगे ना ऊपर, तो आराम से काम हो जाएगा। सामने वाले ने कर लिया, बहुत से लोग होते हैं पहली बार में सीजन 4 होते हैं, पहली बार में टॉप 100 में जाते हैं, ठीक है। तो उन्होंने किया, ठीक है। हमें क्या करना है, अभी जो वैकेंसी आ रखी है, अभी आप क्वालिफाइंग नहीं हो, अभी आप ग्रेजुएट नहीं हो, तो क्या करोगे फिर? 3 साल तक इंतजार करते रहोगे तो पेपर नहीं दोगे। पेपर देना जरूरी है, ठीक है। एमटी से शुरुआत करो। जब आप 12+ हो जाएंगे
तो उसके बाद मैं कह रहा हूँ आपको सीएचएल देना चाहिए। जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे तो मैं कह रहा हूँ आपको सीजीएल का पेपर देना चाहिए। तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो इस टाइम सीजीएल के लिए एलिजिबल नहीं है, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई करो। ओवरऑल मैंने स्ट्रेटेजी बताई है। प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत मतलब बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। डेली एक प्रीवियस ईयर देखोगे आप, तब जाके 2.5 महीने में आप सीजीएल के 4 सालों के या 5 सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख पाओगे। तो मेरा कहना है कि वीडियो देखने के साथ ही प्रीवियस ईयर जो एमटीएस के हैं वो आप देखना स्टार्ट कीजिए। कहीं भी मिल जाएंगे क्वेश्चन आपको, किसी भी टेलीग्राम ग्रुप पे, हजारों टेलीग्राम ग्रुप है, वहां अवेलेबल है, ठीक है। तो आप सभी को गुड लक। कोई डाउट्स हो तो कमेंट्स में डाल दो। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैं लगातार चीजें डालता रहता हूं, तो आप वहां जाके भी हमें ज्वाइन कर सकते हो। लिंक मैंने डाल दिया डिस्क्रिप्शन में। थैंक यू सो मच।